हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? ओके और नॉट ओके। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं आईसीएसई बोर्ड के लिए नया चैप्टर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। चैप्टर नेम क्या है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्लियर? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेसिकली हमारे पास तीन टर्म है यहाँ पे। वी आर टेकिंग हियर सिंपली थ्री टर्म्स। वन इज द वर्क, सेकंड इज पावर एंड थर्ड इज एनर्जी। क्लियर? तो वर्क, पावर, एनर्जी में तीनों चीज़ें अलग अलग आप लोगों से डिस्कस करूंगा और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, इनकी यूनिट्स हो गई, एसआई और सीजीएस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पावर और एनर्जी के अंदर भी। तो मैं सभी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ठीक है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है? मैं आप लोगों को दो तरीके के प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है? मतलब उन दो तरीके के प्रोडक्ट को मैं नॉर्मली, वैसे आपका 10th क्लास में इसका ज़रूरत नहीं है, ये आपका 11th क्लास में मतलब आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी सिंपली मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हम जैसे कि मैथ के अंदर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लेते हैं सिंपली 5 क्रॉस 4 और लेते हैं सिंपली 5.4। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों केसेस में हमें एक ही आंसर मिलता है। इस केस में भी हमें 20 मिलता है और इस केस में भी हमें 20 मिलता है। तो दोनों केसेस में हमें यहाँ पे 20 आंसर मिल रहा है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में हम इन दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को सिंपल बेसिक आउटलाइन आई विल गिव हियर। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली डॉट प्रोडक्ट। व्हाट? डॉट प्रोडक्ट। सेकंड जो हमारा ये है, इसको क्या बोलेंगे? वी कैन से दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर ना? तो वन इज द डॉट प्रोडक्ट, सेकंड इज द क्रॉस प्रोडक्ट। इस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम फिजिक्स में चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे और चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ आएगा कि डॉट का मीनिंग क्या है और क्रॉस का मीनिंग क्या है। ठीक है? वैसे अगर हम जब दो चीज़ों के बीच में, जैसे कि हमारे पास एक मतलब पॉइंट है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, अगर मैं इसको वेक्टर मान लेता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास, वैसे मैं यहाँ पे साइन दे देता हूँ वेक्टर का, ये आपका वेक्टर का साइन होता है, लेकिन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए हाई लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपके पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास कोई भी क्वांटिटी बी है, अगर आप इसके बीच में डॉट ले रहे हो, क्या ले रहे हो? डॉट। तो इसका मतलब क्या है? जो चीज़ ए के कोरस्पॉन्डिंग चल रही है और जो चीज़ बी के कोरस्पॉन्डिंग चल रही है, तो उनके बीच में एंगल कैसा रहेगा? 0 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे? अभी जो ए है वो पैरेलल किसके है? बी के है। ए किसके पैरेलल है? बी के। अगर आप दोनों के बीच में ले रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप एक चीज मतलब बी ए ले रहे हो, दूसरी आपकी क्या है? बी है। ये आपकी ए है, ये आपकी क्या है? बी है। तो इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री वाली चीजें आपकी कैसी रहेंगी? क्रॉस प्रोडक्ट में रहेंगी। समझ गए ना? तो ये मैं आप लोगों को पहले, जी आप कोई भी छोटी सी चीज ले लो, आप चल रहे हो 5 मीटर, जो भी आप ईस्ट में जा रहे हो, वेस्ट में जा रहे हो, आपका फ्रेंड भी आपके साथ जा रहा है, वो 5 मीटर ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, हमें नहीं पता, पर ये इतना पता है कि दोनों आइड साइड में चल रहे हो, अगल बगल चल रहे हो। तो इफ यू आर गोइंग मीन सिंपली साइड बाय साइड टू ईच अदर, तो वी कैन से देयर एंगल बिटवीन यू बोथ दैट इज हाउ मच? 0 डिग्री। क्योंकि एंगल उन्हीं लाइन के बीच में बनता है जब दो लाइन आपस में टच करती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइन आपस में टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब वी कैन से देयर बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सिंपली एंगल इज देयर हाउ मच? 0 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? डॉट प्रोडक्ट लेंगे। इसका बहुत फायदा होने वाला है बच्चों आपको। और जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वहां पे आप लोग यहाँ पे नॉर्मली एक कंसेप्ट लगा दोगे कि दोनों चीजें आपस में पैरेलल हैं। अगर आप उधर जा रहे हो, ठीक है, और कोई भी चीज़ इधर जा रही है परपेंडिकुलर 90 डिग्री में, आप इधर जा रहे हो, आपका फ्रेंड ए इधर जा रहा है, तो आप उधर की साइड जा रहे हो 90 डिग्री पे इसके साथ, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में जो प्रोडक्ट का साइन आएगा वो आपका कौन सा आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट का साइन आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग सिंपल क्या है कि दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर हैं, और जो डॉट है, डॉट का मीनिंग क्या है? वो दोनों चीजें आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो सिंपल चीजें आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है? हाई चीजें अगर आपको स्टडी करनी है, या हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक नॉर्मल थिंग्स आप लोगों को मतलब डिस्कस करनी है मुझे। ठीक है? अब एक बात सुनिए, डॉट प्रोडक्ट की बात भी हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट की भी बात होगी, तो हम अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है? कई चीज़ों में आपने देखा होगा, जैसे मैंने पीछे वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो होता है आर क्रॉस एफ लिया था मैंने। तो मैंने इन दोनों के बीच में जब आर क्रॉस एफ लिया, तो इसका मतलब मैंने दोनों के बीच में क्या डाला था? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था कि जो फोर्स था और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट था वो दोनों आपस में कैसे थे? परपेंडिकुलर थे। क्या थे? परपेंडिकुलर। अगर मैं कोई चीज ले लूं, जैसे हमारी ए है, ये हमारी बी है, इनके बीच में जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? डॉट है। तो उस टाइम पे मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा ए है और बी दोनों आपस में क्या है?
पैरेलल हैं और पैरेलल चीजें आपस में मूव करती हैं। ओके और नॉट ओके, दिस द सिंपल मेथड टू अंडरस्टैंड द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों से एक बहुत मतलब सही न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, वो आपका क्या है, वर्क है। कौन सा टॉपिक अब आपका, वर्क। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कई बार हम घरों में एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी भी भारी चीज़ को लेके एक स्थान, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं, तो आप कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप किसी कार को धकेल रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा मतलब आप कई भी चीज़ें ऐसी इंक्लूड कर सकते हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। ठीक है, लेकिन कई एग्जांपल आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे कि मैं एक जगह पे बैठ के लिख रहा हूँ, क्या उस टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मान ले मैं अपने माइंड से मतलब कोई चीज सोच रहा हूं, तो सिंपली एक जगह पे बैठ के तो मैं सोच रहा हूं, क्या उस टाइम पे मैं काम कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिंपली एक बंदा है, वो बैग को हैंग करके चल रहा है, तो उस टाइम पे बैग कुछ मतलब उसके बैग के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वर्क हो रहा है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। मतलब कोई औरत है, वो अपने सर पे फल की टोकरी लेके जा रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या टोकरी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वर्क हो रहा है, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके की चीजें हम इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं आप लोगों से दोनों ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों से नॉर्मली जो पहले वाला है वो थियोरेटिकल ओवरव्यू है, दूसरा मेरे पास कौन सा है, मैथमेटिकल। ठीक है ना, अगर मैं थियोरेटिकल की बात करूं तो मैं इस थियोरेटिकल को प्रूव करूंगा सिंपल एग्जांपल लेके, फॉर्मूला लेके, मतलब बहुत सारी चीजें। और मैथमेटिकल में मैं मैथमेटिकल मैनिपुलेशन बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कोरस्पॉन्डिंग मैं इसको प्रूव करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको कैसे प्रूव करता हूं वो अब सब ध्यान से देखिए। पहले तो मैं वर्क का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। वर्क के केस में हम दो ही चीजें मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, नंबर वन क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। दूसरा, जब किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे उसके अंदर क्या होगा, बोलिए स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस कवर करेगी कोई बॉडी। मान लेते हैं आपके पास ये बॉक्स है, अगर आप इस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या ये बॉक्स आगे की तरफ मूव करेगा, यस ऑब्वियस इट विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इट विल मींस कवर सम डिस्टेंस और नॉट, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ही करेगा। तो जब ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और इस फोर्स की हेल्प से, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज का प्रोडक्शन होता है वो आपका कौन सा चीज होता है नया, वो क्या होता है, वर्क होता है। क्या होता है, वर्क। तो हम क्या कह सकते हैं अभी, वर्क क्या होता है, फोर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके साथ होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस के साथ। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपका कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हाउ विल यू राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्क, लिसन स्टूडेंट्स, simple definition you can write, means work is equal to what, force into displacement, यानी कि work is defined as the product of force and displacement। force and displacement means work एक आपका normal concept है जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं product of force and displacement। okay or not okay, तो we can define force and displacement। अब एक चीज आपने देखी यहाँ पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मैं क्या लगा रहा हूं, यहां पे कौन सा प्रोडक्ट लगा रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट लगा रहा हूं। कौन सा प्रोडक्ट लगा रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट। अब मैं डॉट प्रोडक्ट क्यों लगा रहा हूं, तो इसमें एक छोटी सी चीज है कि आपका जो फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहां पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, डॉट। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। कौन से क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। ओके और नॉट ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देखो एक छोटी सी चीज मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेते हैं आपके पास नॉर्मली ये कोई बॉक्स है, ठीक है। अगर आप इस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई करो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप फोर्स इस पे पीछे से उधर की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो फोर्स, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, उधर। तो फोर्स भी उधर की डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर की डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो गए आपस में, पैरेलल हो गए, नहीं हो गए। तो जब दोनों आपस में पैरेलल है तो आपका क्या होगा, वहां पे कुछ ना कुछ वर्क होगा, वर्क होगा ही होगा। ओके और नॉट ओके। अगर बाय चांस आप लोग देखें कि मैं नॉर्मली एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं कि मैं वो बाद में मैं सब चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों से सिंपली बाद में डिस्कस करता हूं। पहले मैं बता देता हूं, वर्क को मैं यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। नंबर 1 इज द पॉजिटिव वर्क डन। व्हाट, पॉजिटिव वर्क डन।
क्लियर। सेकंड थिंग आई एम इंक्लूडिंग हियर, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, क्लियर। और थर्ड पॉइंट दैट इज व्हाट, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। ओके और नॉट ओके। कई स्टूडेंट से मैं पूछ लेता हूं कि इसमें मिनिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव को मिनिमम बताएंगे, भी नेगेटिव इज द मिनिमम बट जीरो इज द मिनिमम वैल्यू। लेटर आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। भाई पॉजिटिव वर्क डन के कंसेप्ट से आप लोग यू कैन अंडरस्टैंड बाय द टर्म दैट इज द पॉजिटिव, व्हाट, बाय द टर्म दैट इज पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव वर्क डन की हम बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव वर्क डन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। भाई एक चीज आप जान ही रहे हैं, भाई वर्क के केस में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर वन इज व्हाट, फोर्स, नंबर टू इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। We need two things. Number one is what? Force. Number two is what? Displacement. मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पॉजिटिव वर्क डन का दूसरा नाम एक और भी होता है, मैक्सिमम वर्क डन। व्हाट? मैक्सिमम वर्क डन। इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों ही, ये भी मैक्सिमम होता है, ये भी मैक्सिमम होता है, और ये आपका मिनिमम होता है। वो मैं आप लोगों से तीनों चीजें डिस्कस करूंगा भी, कैसे मैक्सिमम होता है और कैसे आप लोगों का मिनिमम होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सी हियर, मींस कंडीशन फॉर द फोर्स वी नीड, कंडीशन फॉर द वर्क वी नीड देयर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें दो चीजें जरूरी हैं, पहला क्या चाहिए, फोर्स, दूसरा क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब एक बात सुनिए, मान लेते हैं मेरे पास एक बॉक्स है या फिर मेरे पास कोई बुक है, ठीक है। अगर मैं इस बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं, तो मैं जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस बुक के ऊपर, तो सिंपली डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में है, और तो बुक जो आपका बॉक्स है वो आपका उस डायरेक्शन मूव करेगा, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में है, सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का डायरेक्शन एक होने की वजह से तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल, समझ गए ना। तो जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा, और जब एंगल जीरो बनेगा, वो बाद में डिस्कस करूंगा एंगल का वर्क। तो जब आपका दोनों ही, तो ये फोर्स अप्लाई करने से ये बॉक्स आगे की तरफ जब शिफ्ट होना शुरू होगा, तो उस टाइम पे हम यहां पे क्या बोलेंगे कि जब ये मूव किया, तो जब हमारा उसके अंदर फोर्स भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, फोर्स भी आ गया, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका 100% वर्क होगा ही होगा, 100% वर्क होगा ही होगा। ओके और नॉट ओके। तो हम यहां पे कह देते हैं भाई, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में और आपस में पैरेलल हो, तो उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे कि आपका किस तरीके का वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन। और पॉजिटिव वर्क डन जब होता है उसको हम कौन सा वर्क डन बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। और ये चीज मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम मैक्सिमम बोलते हैं। हम नॉर्मली एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। देखिए स्टूडेंट्स, देखो यू कैन सी दिस इज अ बुक, दिस बुक मीन्स आई एम कीपिंग दिस बुक ऑन द टेबल, क्लियर। अब एक बात सुनिए, जब ये आपके पास बुक है, तो मैं जब इस बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, देखिए कहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं इसके बैक साइड में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देखना ध्यान से। तो मैं जब इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, तो बुक की मोशन की डायरेक्शन किधर है, उधर की साइड है नहीं है। तो पहले बुक आपकी इस पॉइंट पे थी, अब शिफ्ट होकर बुक इतने पॉइंट तक चली गई। किसकी वजह से गई, जब आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने से बुक के अंदर कुछ ना कुछ शिफ्ट आया नहीं आया, यस, बुक आपकी शिफ्ट होकर आगे की तरफ चली गई। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स भी हमने लगा दिया और बुक आपका आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो बुक के अंदर दोनों चीजें आ गई, आपकी फोर्स भी आ गई और साथ में आपका क्या आ गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। जब आपका फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो उस केस में आपका जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें आ रही हैं, तो वहां पे आपका वर्क आएगा ही आएगा 100%। तो वो वर्क आपका पॉजिटिव वर्क डन माना जाएगा। वो मैं चीज बाद में डिस्कस करूंगा, कैसे आपकी फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है, सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सिर्फ मैं बेसिकली बता रहा हूं कि वर्क डन कब होता है। आप किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करो, मैं इस स्टूल, व्हेन आई विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस स्टूल, तो सिंपली दिस स्टूल स्टार्ट्स मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मींस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब फोर्स की डायरेक्शन में चीज आपकी मूव करेगी, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि आपका वर्क
डन है। आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई करो, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास कार है, कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो 4-5 दोस्त आपके फ्रेंड्स मिलके कार पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से कार आपका आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो कार के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से फोर्स आपको मिल गया और साथ में कार ने मोशन किया, तो उसकी वजह से आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। तो आपको दोनों चीजें मिल रही है ना, तो जब आपको दोनों चीजें मिल गई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इन बोथ केसेस वी विल गेट द वर्क डन वैल्यू। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वर्क की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि आपका कितना वर्क डन हो गया। ओके और नॉट ओके स्टूडेंट? तो दिस इज द सिंपल थिंग, क्लियर? तो सो वी कैन से हियर दैट वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू displacement. If you have displacement, you have a force, so we can say you will get the value of work done along with force and displacement. Okay or not okay? अब second type I am going to discuss, that is what? Negative work done. What? Negative work done. इसको मैं डिस्कस करने से पहले आप लोगों से तीसरा एग्जांपल, इसका पहले तीसरा टाइप डिस्कस करने जा रहा हूं। आपका कौन सा? मिनिमम। मिनिमम मीन्स जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, क्लियर ना? अब एक चीज मैं छोटी सी आप लोगों से एक छोटा सा एग्जांपल मैं दोबारा आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। दिस इज अ बुक, क्लियर? ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है? मैं इस बुक पे फोर्स इधर के, देखो अगर मैं फोर्स इस बुक पे इधर की साइड लगाऊं तो बुक शिफ्ट करके इधर की साइड आ जाएगा, तो मेरे पास अप्लाइड फोर्स भी है और मेरे पास अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट भी है। तो अगर मेरे पास दोनों चीजें हैं, अप्लाइड फोर्स भी है और अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट भी है, तो मेरा वर्क होगा, मेरा वर्क होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। अब मैंने बोला कि मैं इस बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अब मैं इस बुक पे फोर्स देखो कहां अप्लाई करूंगा। मैंने बोला कि मैं इस बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इस बुक के पे फोर्स कहां अप्लाई कर रहा हूं? नीचे की तरफ, मींस टूवर्ड्स स्टूल, मतलब मैं जमीन की तरफ अप्लाई कर रहा हूं इस बुक पे फोर्स। और मैं इस बुक को बोल रहा हूं कि मुझे इस बुक के अंदर डिस्प्लेसमेंट चाहिए यहां से यहां तक। कहने का मतलब ये बुक यहां से यहां तक आनी चाहिए। अब दोबारा सुनिए, मैंने कहा आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बुक एज सेम लाइक, मींस डाउन साइड डायरेक्शन, क्लियर? और आई वांट दैट द शिफ्टिंग मींस मोशन डायरेक्शन ऑफ द बुक फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो क्या बुक मूव करेगा? बुक मूव करेगा? नो चांस। मैंने कहा मैंने फोर्स नीचे की तरफ लगाया, फोर्स कहां लगाया? टूवर्ड्स अर्थ, मींस टूवर्ड्स टूल, और मैं कह रहा हूं कि ये बुक शिफ्ट करके यहां तक आनी चाहिए, तो कभी भी ये बुक आपका शिफ्ट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं आएगा, क्योंकि ये बुक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कहां पे है? नीचे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट हम कहां चाह रहे हैं? इधर की साइड, मींस लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो क्या होगा हमारा? फोर्स की डायरेक्शन ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कैसा बनेगा? 90 डिग्री। तो दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे। तो लिसन स्टूडेंट, मैं कैसे बोल रहा हूं कि अब मेरे पास देखो, ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि मैं इस बॉक्स पे फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर इस बॉक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट इस साइड में होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कहां होना चाहिए? इस साइड में। तो क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन तो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट मैं चाहता हूं इस साइड में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। और जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो क्या कोई वर्क होगा? क्या आपका बॉक्स शिफ्ट करेगा? नो चांस। बॉक्स विल नॉट शिफ्ट from this side to this side. There is not any kind chance here shifting in the box. box आपका शिफ्ट ही नहीं होगा, और जब आपका बॉक्स के अंदर कोई मोशन ही नहीं, तो उस टाइम पे आप क्या बोलेंगे बच्चे? बोलिए सेम स्टूडेंट्स। तो वी विल नॉट गेट एनी काइंड, ओके और नॉट ओके? वी विल नॉट गेट एनी काइंड मोशन इन द बॉक्स। तो बॉक्स में मुझे किसी तरीके का भी मोशन नहीं मिलेगा, और जब मुझे बॉक्स में कोई मोशन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब मेरा वर्क डन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जीरो मीन्स मिनिमम वर्क डन रहेगा। क्या रहेगा? मिनिमम वर्क डन, ठीक है? तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा एग्जांपल और डिस्कस कर रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी एग्जांपल है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। ये आपके पास पेन है, ठीक है? मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये पॉइंट मेरा ए है और ये मेरा पॉइंट क्या है? बी है, ठीक है? अब एक बात सुनिए, छोटी सी बात ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। मेरे पास इस पेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए दो तरीके हैं। मेरे पास
इस पेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के दो तरीके हैं। एक तो मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा बीच में खड़ा हो जाऊं, मैं यहां पे खड़े होके इस पेन को पकड़ूं और उठा के उधर की साइड पकड़ा दूं, ठीक है ना। मतलब मेरे अंदर कोई मोशन नहीं है, मैं कैसे, मतलब ये मेरा जो थंब है, मान लेते हैं ये मेरे पैर हैं और ये मेरे हाथ हैं। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मेरे पैर है, मैंने इस पेन को पकड़ा ऐसे और उठा के मैंने उसको उधर दे दिया, ठीक है ना। तो एक बात सुनो, मेरे पैर में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, मोशन किस में आया, सिर्फ पेन के अंदर आया, मतलब पेन मेरा यहां से यहां तक पहुंच गया। क्लियर, एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या करूं मैं मेरा पेन यहां पे रखा है पॉइंट पे, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं क्या करूं, चल के वहां तक जाऊं, फिर मैं पेन को उठाऊं, फिर मैं चल के यहां तक पेन लेके आऊं, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड केस है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। पहला केस क्या है, मैंने इधर खड़े खड़े यहां से पेन उठाया, बिना मोशन के उधर रख दिया। क्लियर। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द सेकंड केस, भाई मैं वहां पे गया और पेन को लिया और मैंने पेन को वहां पे रख दिया। समझ गए नहीं समझ गए। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, किस केस में वर्क हो रहा है और किस केस में वर्क नहीं हो रहा। मतलब जब वो आदमी मोशन नहीं कर रहा, तो क्या पेन के ऊपर कोई वर्क हो रहा है, पेन से कोई काम हो रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, मतलब दूसरे केस में क्या है, मैं वहां ए पोजीशन तक जाऊं और पेन को साथ लूं और पेन को लेके बी पोजीशन पे आके रख दूं। तो दूसरा केस मेरा कि मैं पेन के साथ जाऊंगा तो मैं पेन वहां पे जाके रख दूंगा, ठीक है। मतलब दो केस मैंने आप लोगों से डिस्कस करे। पहला केस क्या है कि मैंने एक पॉइंट पे खड़े होके पेन उधर से उठाया, उधर रख दिया। दूसरा पोजीशन में क्या कि मैं ए पोजीशन पे गया, पेन को मैंने लिया, फिर चल के मैंने पेन को दूसरी पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बताना मुझे किस केस में आपका वर्क हो रहा है और किस केस में आपका वर्क नहीं हो रहा। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल, तो यू विल गिव द आंसर टू मी इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। ओके स्टूडेंट, सिंपल कहने का मीनिंग क्या है कि जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका कोई भी वर्क डन का चांसेस नहीं है। थर्ड टाइप मैं आप लोगों से जो शेयर कर रहा हूं वो आपकी सेकंड वाली है, दैट इज व्हाट, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों से शेयर करता हूं, थोड़ा फनी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम कई बार मस्ती करते हैं, ठीक है। मस्ती का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास मतलब सिंपली क्या है, ऑटो है, ठीक है। हम कई बार मस्ती या कोई बाइक है, ये ऑटो है, ठीक है। ऑटो मतलब कोई गाड़ी है या फिर कोई ट्रक है, जो भी है, मतलब क्या है कि ऑटो स्टार्ट है, ऑटो उधर की साइड मतलब जाएगा ही जाएगा, वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको जहाँ जाना है। और आपने क्या किया, उस ऑटो को पीछे से पकड़ लिया और आपने क्या किया, उस ऑटो को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। ऑटो को क्या करना शुरू किया, अपनी तरफ खींचना शुरू किया। तो आपके क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद आपके सामने के दो दांत टूट गए, आपके कपड़े फट गए, आपके घुटने छिल गए। ऐसा क्या हुआ, ऑटो की जो आपकी स्पीड है, ऑटो का जो फोर्स है वो आपके फोर्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो आपको घसीटते हुए ले गया आगे की तरफ। ओके और नॉट ओके। सेम थिंग ऐसे ही कर सकते हैं। कई बार हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि कोई मतलब ताकतवर इंसान सोचता है कि वो मतलब किसी भी एनिमल या फिर मतलब घोड़े लगा लो, हॉर्सेस के मतलब को रस्सी से खींच लेगा, ठीक है। लेकिन मूवीज में भी आप देख सकते हैं, तो घोड़ा उसको, लेकिन वो उसको खींच तो लेता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि घोड़ा उसको घसीटते हुए अपने साथ ले गया दूर तक। तो देखते हैं उसके घुटने, हाथ पैर सब छिल गए और उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई, ठीक है ना। तो मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, ये एग्जांपल इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट इन दिस केस। लिसन स्टूडेंट्स, सी हियर, अब वी कैन से देख, ये आपका कोई बॉडी है, बाइक लगा लो, ऑटो लगा लो, कार लगा लो, कुछ भी लगा लो। कार जो स्टार्ट होकर कार को उधर के डायरेक्शन में जाना है और आपने कार को पीछे से पकड़ा हुआ है और आपका फोर्स का डायरेक्शन किधर है, यहां पे है। और फोर्स आपको खुद का देखना है, ऑटो का नहीं देखना। फोर्स आपको किसका देखना है, खुद का देखना है, ऑटो का फोर्स आपको नहीं देखना। अब ऑटो स्टार्ट हुआ, ऑटो आपको घसीटते हुए आगे की तरफ लेके जा रहा है, आगे की तरफ लेके जा रहा है। आपके फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर की साइड है ना। और आप कहां जा रहे हैं, जा कहां रहे हैं आप घिसटते हुए ऑटो के साथ इधर की साइड जा रहे हैं, जहां आप जाना चाह भी नहीं रहे, लेकिन आप ऑटो के साथ उसी डायरेक्शन में मूव हो रहे हो। ओके और नॉट ओके। तो अब फोर्स तो आपका इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में, दो आपके दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए ना। तो वो आपके माइंड से बिल्कुल अलग हो गया। जहां आप जाना चाह रहे हैं
वहां आप जा नहीं रहे, लेकिन जहां आप नहीं जाना चाह रहे आप वहां पे जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में घिसटते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके माइंड से अपोजिट थिंक हो रही है। और जब वो आपके माइंड से अपोजिट थिंक हो रही है तो उस टाइम पे आप क्या कह सकते हैं, वो जो वर्क डन है वो वर्क डन आपका कैसा वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन। लेकिन वर्क डन तो हो रहा है ना, मतलब आप उधर की साइड जा रहे हो, मतलब ऑटो के साथ उधर की साइड अगर आप जा रहे हो तो उस केस में आपका वर्क डन तो हो रहा है। वर्क डन तो मतलब वर्क डन के चांसेस तो हैं, लेकिन वो वर्क डन आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स वो वर्क डन आपका नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा टाइप था नेगेटिव वर्क डन। मतलब मैंने आप लोगों से क्या चीज डिस्कस करी, पहला मीन्स पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन को हम बोलते हैं अभी मैक्सिमम वर्क डन। तो इस केस में क्या होता है, ये इसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स होता है, इसी डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। जब दोनों चीजें हमारी एक ही डायरेक्शन में होती है तो उस केस में आपका वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है। दूसरा केस आपका क्या है कि आप चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो और फोर्स आप ऊपर से नीचे अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट आप चाहते हो कि उधर की साइड हो, तो आपका ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, बॉडी आपकी मूव ही नहीं करेगी। और जब बॉडी के अंदर किसी तरीके का कोई मोशन नहीं, तो इस तरीके का वर्क डन आपका कैसा रहेगा, जीरो वर्क डन रहेगा। तीसरा केस क्या है, आप फोर्स उधर की साइड अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपके अंदर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं तो इस तरीके का वर्क डन आपका कैसा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। मतलब पहले केस में पॉजिटिव वर्क डन में और नेगेटिव वर्क डन में, इन दोनों केसेस में आपका वर्क डन तो हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि आपका वर्क डन है, यहां पे वर्क डन आपका फॉरवर्ड मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यहां पे वर्क डन है अपोजिट साइड मींस नेगेटिव डायरेक्शन में है। लेकिन जो तीसरे जो ये वाला केस है, मिनिमम वर्क डन मींस जीरो वर्क डन, इस केस में आपका वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर, फोर्स नीचे, तो आपका किसी बॉक्स के अंदर कोई भी मोशन नहीं होगा। तो ये आपको मैंने तीनों टाइप डिस्कस किए हैं बाय एग्जांपल, और दिस इज द थ्योरेटिकल मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली तो दिस इज द थ्योरेटिकल ओवरव्यू. Now I am going to explain here means a mathematical overview, means how can you explain work done in the form of what mathematical overview. ये चीज़ आप एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। मैथमेटिकल ओवरव्यू मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। हमें पता है, वी नो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। एक बात सुनो, अगर मेरा फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, ये एस भी मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दोनों वेक्टर हैं, तो उस टाइम पे मेरा फॉर्मूला बनेगा कि जब मैं इस डॉट को हटाऊंगा तो मेरा यहां से आ जाएगा एफ एस कोस थीटा। बच्चे ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। ये आपको ड्राइव करना, प्रूव करना कुछ नहीं, तो सिंपल इस फॉर्मूले का आपका एग्जाम में बहुत जरूरत पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, जो उनको ऐसे दिखाते हैं, ऊपर ये निशान दिखा देते हैं, जैसे कि हमें पता है वी हैव टू काइंड ऑफ क्वांटिटी, वन इज द स्केलर, सेकंड इज द वेक्टर। स्केलर में मैं बता देता हूँ, उसमें सिर्फ आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें दोनों होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, पता है आप लोगों को, और साथ में एक डायरेक्शन भी आ जाती है। क्या आ जाती है, डायरेक्शन। मैंने लिखा ए एक स्केलर क्वांटिटी है और मैंने इसको वेक्टर बनाना है, तो मैंने देखो ये इसके ऊपर डायरेक्शन लगा दी, तो ए क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा बी आपका वह स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने इसके ऊपर एरो लगा दिया, तो ये क्वांटिटी कैसी बन गई, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो इस चीज के बारे में आप 11th क्लास में पूरा डिटेल में जान जाएंगे, ठीक है। तो इधर देखिए मैंने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स भी आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है, लेकिन वर्क वेक्टर नहीं होता आपका, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है, तो वर्क आपका वेक्टर नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप इस डॉट को हटाएंगे, ये डॉट ही इसको वेक्टर बनाता है, तो जब आप इस डॉट को हटाएंगे तो सिंपली डॉट को हटाने के बाद आपका क्या आएगा यहाँ पे, कोस थीटा। अब डॉट नहीं आएगा ना, ऊपर कोई एरो आएगा, अब ये स्केलर क्वांटिटी बन गई, जैसे कि आपका फोर्स 2 हो सकता है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, यहाँ पे फोर्स है, डायरेक्शन भी था, फोर्स आपका 2 न्यूटन होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर है, वेस्ट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब आपके पास ये एरो रहेगा
तो ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर रहेंगी, लेकिन जैसे ये एरो हटेगा तो ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं रहेंगी, और वो वेक्टर को हटा के हमने इसको स्केलर बनाया, तो हमने इस डायरेक्शन की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया, कोस थीटा। अब ये कोस थीटा आपको डायरेक्शन बताएगा, ये कोस थीटा क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन। क्लियर। अगर बाय चांस आपके पास एक फॉर्मूला डिस्कस किया था मैंने पिछले चैप्टर में, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, लेकिन जब आप क्रॉस को हटाएंगे, तो आप लोगों को मिलेगा आर एफ, इसको हटाने के बाद क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन थीटा। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, जब आप क्या करोगे, मतलब क्रॉस को हटाओगे तो आपको साइन मिलेगा, डॉट को हटाओगे तो आपको कोस मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमें तो मतलब डॉट का डिस्कस करना है, वर्क का, तो हम वर्क लेंगे, मीन्स वी कैन से दैट एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। ओके और नोट ओके स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से, एक और जरूरी चीज जो है मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जो आपका कोस थीटा है, मैं कोस थीटा और साइन थीटा की सारी वैल्यू लिख दे रहा हूं, ठीक है, हर अलग अलग एंगल पे। मेनली हम यहाँ पे दो ही एंगल लेते हैं, मतलब कौन कौन सा, जिसपे ये मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। देखो, एक हमारा एंगल होता है 0 डिग्री, दूसरा हमारा कौन सा होता है 90 डिग्री, तीसरा होता है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री, चौथा हमारा क्या होता है 270 डिग्री, फिर 360 इक्वल टू 0, फिर वही शुरू हो जाएगा। मैथ में आप जान रहे हैं, मतलब सिर्फ आपको मेनली तो 2 ही पे चेक करना होता है, लेकिन हम आज 3 पे चेक करेंगे, 3 पे, 4th पे सेम रिपीटेड रिजल्ट मिलेगा। मतलब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आपके पास कोस थीटा है, अगर थीटा इक्वल टू ले रहे हो आप 0 डिग्री, तो कोस 0 कितना होता है बच्चों, कोस 0 डिग्री होता है हमारा +1, ये होता है मैक्सिमम। कोस की वैल्यू सिर्फ 2 ही फंक्शन के बीच, 2 ही मैथमेटिकल नंबर के बीच में लाई करती है, +1 और -1। मतलब कोस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और कोस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। बाकी सारी वैल्यू इसके बीच में लाई करती है 0.1, 0.3, मतलब जो भी बकवास आप लिखना चाहते हैं बीच में, सब ऑल वैल्यूज विल लाई बिटवीन +1 एंड -1। तो एट 0 डिग्री कोस विल बी व्हाट, मैक्सिमम। क्लियर। सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री, कोस 90 कितना हो जाएगा आपका, कोस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, कोस 90 क्या होती है 0, तो इस पे ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे कोस 180 डिग्री, कोस 180 में क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, कोस 180 में क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। तो उसी तरीके से मैं 270 पे लूँ तो 270 पे फिर 0 हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे 360 आएगा, 360 पे फिर ये +1 हो जाएगा, 360 में 90 जोड़ के आप ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हो। ओके और नॉट ओके। तो ये आपकी कोस की वैल्यूज हैं, बिकॉज मीन्स जो आपका सिंपली वी कैन से कोस 0 और 180 पे +1 और -1 होता है, बाकी सब पे 0 होता है। बाकी और 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री वो वैल्यूज तो आप जान नहीं रहे होंगे। ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो चीज़ मैंने बोली उस पर ध्यान करिए, क्योंकि हम मैथमेटिकल कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर्मूला आपको याद करना है, W = FS cos थीटा, दिस द स्केलर फॉर्मूला। क्लियर। अब हाउ वी विल डू, लिसन। मीन्स मैंने आप लोगों से बताया है कि हमारे पास जो मैक्सिमम, देखो कोस की 2 ही वैल्यू होती है मेनली, +1 और -1। क्लियर। जो +1 पे होता है वो मैक्सिमम होता है, -1 पे मैक्सिमम होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। 90 पे 0 आंसर मिल रहा है, 0 मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स वी विल नॉट गेट देयर एनीथिंग। क्लियर। जैसे कि हम कोई भी वेव ले लें, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो ये जो साइड होती है +1, ये साइड होती है -1, ये नेगेटिव में मैक्सिमम है, ये मीन्स अपोजिट साइड में मैक्सिमम है, ये प्लस में मतलब फॉरवर्ड साइड में मैक्सिमम। तो इस लाइन पे तो कुछ नहीं हो रहा ना, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो ये दिस इज द 0 लाइन, मीन्स 0 रिजल्ट। क्लियर। तो वही चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, वो आपकी क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। व्हाट इज दिस, इट इज अ पॉजिटिव वर्क डन। फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, दैट इज FS cos थीटा, FS cos थीटा। अब इसमें क्या लेना है, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है, मैंने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, जैसे मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, मतलब मान लेते हैं मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स इधर से अप्लाई किया, तो डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, उसमें उधर की साइड ही होगा, सेम डायरेक्शन में ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर 0 डिग्री एंगल बन रहा है तो हम यहां पे लिखेंगे FS व्हाट, cos थीटा, और थीटा इज इक्वल टू हाउ मच वी आर टेकिंग हियर, तो सिंपली वी कैन से दैट इज 0 डिग्री, देन वी विल गेट हाउ मच, दैट इज FS cos 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू, स्पीक अलोंग विद मी, cos 0 डिग्री हाउ मच, इक्वल टू
+1. Okay or not? Okay. Or I told you that +1 is the maximum value. What? Maximum value. So we can say there what? Fs or cos is equal to what? +1. Then we will get how much? W is equal to plus Fs. तो हमें वर्क डन कैसा मिला? प्लस मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स पॉजिटिव वर्क डन. व्हाट? पॉजिटिव वर्क डन. इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस विल बी द मैक्सिमम वर्क डन. जब आपका फोर्स और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसमें एंगल 0 हो जाए ना, तो आपका वर्क डन मैक्सिमम होता है. क्या होता है? मैक्सिमम वर्क डन होता है. क्लियर ना? तो इसलिए जब भी आप कभी कोई वर्क करो ना, किसी चीज को पुश करो तो सिंपली पुल करो, तो इस तरीके से पुश और पुल करना कि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 डिग्री एंगल पे ही रहें, ताकि आपका फोर्स पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाए, इधर उधर वेस्ट ना हो. ओके और नॉट? ओके. तो दिस थिंग वी कैन से देयर व्हेन टू थिंग्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी पैरेलल, तो ऑन दैट केस वी कैन टेक थीटा इक्वल टू 0, देन वी विल गेट W इक्वल टू Fs. दिस विल बी द पॉजिटिव वर्क डन. ओके और नॉट? ओके. सेकंड केस आई एम गोइंग टू डिस्कस. That is what? Number 2 point. Number 2 point means 0 work done. 0 work done means you can say that is what? Minimum work done. Okay or not? Okay. So how will simply same formula you will take Fw is equal to what? F S cos theta. Clear? अब देखना मिनिमम वर्क डन कब था. देखो अब एक बात सुनिए, ये आपका बॉक्स है. आप बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स कहाँ लगा रहे हो? ग्राउंड की तरफ लगा रहे हो ना. जो मैं बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, किसकी तरफ लगा रहा हूँ? ग्राउंड की तरफ. और मैं चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट उसमें उधर की साइड हो, तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, और ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है. और दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है बच्चों? यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है. कितना बन रहा है? 90 डिग्री. अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो उसके बाद रिजल्ट क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू व्हाट? Fs. और कोस क्या बनेगा मेरा? 90 डिग्री. अगर कोस मेरा 90 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? कोस 90 मैंने बच्चों बताया था आप लोगों को, कितना बताया था बच्चों? 0. कोस 90 इज इक्वल टू 0. ओके और नॉट? ओके. इफ यू विल गेट कोस 90 इक्वल टू 0, देन वी विल गेट हाउ मच? W इज इक्वल टू Fs. दिस इक्वल टू 0, तो वर्क डन विल बी 0. तो वी कैन से दैट इज नो वर्क डन. नो वर्क डन मीन्स नो वैल्यू ऑफ वर्क डन मीन्स मिनिमम वर्क डन. No work done. In physics form you will write that 0 work done. 0 work done. Okay or not? Okay students? Clear? Third case I am going to discuss with you all. Very important thing we can say. Simply listen. This is the means negative work done. Negative work done. ये वर्क डन है, इसमें मैक्सिमम बोले ना बोले उसका हमें पता नहीं, लेकिन वर्क डन है. तो वो वर्क डन हमारा है, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, वो नेगेटिव मींस अपोजिट डायरेक्शन में. अपोजिट में है तो मिनिमम ही है, मिनिमम मींस मैक्सिमम ही है अपोजिट डायरेक्शन में. तो वी कैन से दैट इज दिस विल बी द नेगेटिव वर्क डन मींस मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये आपकी कोई बॉक्स है, कार है, बाइक है, मतलब बाइक वाला उधर की साइड बाइक लेके जा रहा है, लेकिन आप फोर्स किधर अप्लाई कर रहे हो? उधर की साइड आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर है? अपोजिट साइड में. तो क्या करोगे आप? ये आपका फोर्स है, क्लियर, और इधर की साइड आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? स्टूडेंट्स टेल मी. दिस इज द 180 डिग्री. हाउ मच? 180 डिग्री. तो फॉर्मूला यू हैव हाउ मच? Fs what? Cos theta. Then simply you can take Fs cos how much? This is equal to 180 degree. और 180 degree I told you students how much? What is its value? Tell me there. That is -1. Clear ना? Then we will get how much? Fs -1. We will get minus Fs. or -1 is what? Means negative. Negative means opposite work done. So we can say there W is equal to Fs. We will get negative work done. Negative work done means work done is there but in opposite direction. Work done is there but in opposite direction. Don't forget this concept. Clear na? Opposite work done but in the negative direction. Okay or not? Okay. Basic thing I am going to discuss with you all, that is angle concept. This thing also very important. Listen one thing. Very important thing I am telling. Listen. Listen. We can say it. This is our axis. Clear? ये हमारी horizontal line है, ये हमारी vertical line है. Clear?
अब एक बात सुनिए स्टूडेंट, अब वर्क दो चीज़ों पे तो डिपेंड करता ही है। फोर्स ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा वर्क डन भी ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वर्क का Fs, लेकिन एक नई चीज़ और आ रही है हमारी यहाँ पे कोस थीटा। अब इसमें ये थीटा का क्या रोल है, वैसे तो मैंने बता दिया है आप लोगों से, लेकिन ग्राफिकली अगर हम देखें थीटा का क्या रोल है। ओके और नॉट ओके। अब एक बात सुनिए, अब बाय चांस मैं क्या ले रहा हूं, मान लेते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, समझने की कोशिश करना बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। प्रूव W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो दीज थिंग्स कैन कम इन द एग्जामिनेशन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल। ओके ना, तो लिसन, देखो आई एम अप्लाइंग फोर्स हियर, तो वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब फोर्स इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन है, तो एंगल कितना है 0 डिग्री है, नहीं है, तो एंगल 0 डिग्री है, तो इस लाइन पे वर्क डन कैसा रहेगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। ओके और नॉट ओके। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, जब थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री है, तो हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू कितना देगा, +1 देगा, नहीं देगा, तो वर्क डन प्लस में आ रहा है, तो मिनिमम एंगल पे एंगल कितना है मिनिमम, तो वर्क डन कितना हो रहा है हमारा मैक्सिमम हो रहा है, नहीं हो रहा है, यस। तो एक बार और सुनिए दोबारा, देखो ये मेरी लाइन है, ठीक है, ये सिंपल लाइन है, इसलिए देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन एक ही है। अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पे मैंने आप लोगों को बताया था वी विल गेट देयर W इज इक्वल टू +1 मींस Fs, तो हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम वर्क डन। तो इस लाइन पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन मेरा क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब इस लाइन की बात कर लेते हैं, ये लाइन कितने एंगल पे है 90 डिग्री पे, कितने एंगल पे हमारी ये लाइन 90 डिग्री पे। देखो डिस्प्लेसमेंट देखो इस लाइन पे हमारा फोर्स वेरी कर रहा है, हम चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा इस लाइन पे हो और वर्क डन हमारा कौन फोर्स हमारा इस लाइन पे हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस लाइन पे है, वर्क डन हमारा इस लाइन पे है, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा इस लाइन पे 90 पे, हमारा वर्क डन क्या रहेगा मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम मीन्स 0 मीन्स सबसे कम, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में फिर इंक्रीज होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, 0 से किसके बीच की बात कर रहे हैं 90 डिग्री की। 0 पे वर्क डन क्या है हमारा मैक्सिमम है, और जो हमारा 90 भी है 90 पे वर्क डन क्या हमारा मिनिमम है, क्या है हमारा मिनिमम। ओके और नॉट ओके। तो कहने का मतलब क्या है 0 से 90 की तरफ, 0 से 90 की तरफ मतलब क्या 0 डिग्री एंगल, 1 एंगल, 2 एंगल, 3, 4, 5, 10, 20, 120, 80, 90। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे तो वर्क डन मिनिमम की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है मिनिमम की तरफ। तो क्या कंसेप्ट निकला यहां से कि जब हम एंगल को इंक्रीज करते हैं 0 पे मैक्सिमम वर्क डन और 90 पे मिनिमम वर्क डन, तो व्हेन वी विल इंक्रीज द एंगल वर्क डन विल डिक्रीज अप टू 90 डिग्री। ओके और नॉट ओके। तो सिंपल थिंग यू कैन अंडरस्टैंड, 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री मीन्स एंगल इंक्रीज, बट एंगल इंक्रीज what angle increase work done decrease, work done decrease। okay or not okay, angle increase work done decrease। so this is the very simple basic thing you have to understand। if you will take a in angle increment we can say 0 degree maximum work done, I explained previous time, 10 degree little bit decrease, or 90 degree how much work done minimum work done। okay or not okay। so we can say in this direction angle will increase or work done will decrease। okay or not okay students। so we can take many examples, simple one, listen one thing। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे कि घरों के अंदर मम्मी खाना बनाती है, मतलब पापा जब बाहर से आते हैं वो मम्मी पे बहुत गुस्सा करते हैं, क्या करती है तू एक ही जगह पे खड़ी रहती है, तेरे को कोई काम नहीं है, ये सब वो सब, वो रियल बात भी है। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्क क्या मानता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मम्मी एक जगह पे खड़ी होकर खाना बना रही है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है या नहीं है, तो 0 है तो हम क्या बोलेंगे हम बताओ क्या बोलेंगे,
जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। तो मम्मी चाहे एक जगह पे बैठ के बर्तन धोए या फिर मतलब कपड़े धोए या फिर मतलब कुछ भी करे, तो घर का काम आपका डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और पापा थोड़ा टहल के आएंगे, टहल के आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, फोर्स तो वो लगाएंगे ही और साथ में वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करके आ रहे हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। तो जब उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो इसका मतलब वर्क डन नहीं है। इसी तरीके से जब आप एक पॉइंट पे बैठ के कुछ सोचते हैं तो सोचते टाइम नो डिस्प्लेसमेंट, तो आपका कोई भी वर्क डन नहीं है। सपने में तो आप चाहे चंडीगढ़ जाए, अमेरिका जाए, कोलकाता जाए, करनाल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपका रियल लाइफ में नहीं है ना, तो रियल में नहीं है तो इसका मतलब आपका वर्क डन वहां पे भी जीरो हो जाएगा। एक चीज और देख लेते हैं, जैसे मान ले कोई बंदा है, कोई लड़की लड़का है, वो अपने सर पे फल की टोकरी लेके चल रहा है, ठीक है, तो टोकरी के केस में बताओ वर्क डन है या नहीं है या नहीं है, बताओ स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट इट। आप स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है ना, आपने बैग लटकाया हुआ अपना, तो क्या बैग के केस में आपको कोई वर्क डन है, बताओ स्टूडेंट्स, क्या कोई काम कर रहे हैं आप, नहीं। यहाँ कोई बंदा है, वो सूटकेस लेके चल रहा है, ठीक है, तो जब वो सूटकेस लेके चल रहा है, कोई बैग लेके चल रहा है कपड़े का, तो उस केस में वर्क डन कर रहा है बैग के केस में, बताओ। इन सब केसेस में वर्क डन नहीं है, क्यों। अब देखो, जो बैग का वेट मतलब एक तरीके का फोर्स ही होता है, बस फॉर्मूला 9th क्लास में पता चला होगा आपको, W = mg और F = what, ma। लेकिन यहां पे तो हमने ग्रेविटी लेनी है ना वेट के केस में, क्योंकि डाउन साइड में। अब एक बात बताओ, वेट मतलब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे, और लड़का कहां जा रहा है, आगे की तरफ, तो एंगल कितना बना 90, और 90 पे तो वर्क डन होता ही नहीं। मैं ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं बात कर रहा, मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बात कर रहा हूं, तो आपका वर्क डन वहां पे नहीं होगा। अब देखो, फल की टोकरी है, फल की टोकरी का वेट कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, और ये लेडीज कहां जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसमें कितना बन रहा है एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के केस में आपको पता है वर्क डन होता ही नहीं, ठीक है। सूटकेस का वेट का डायरेक्शन कहां है, डाउन साइड, और बंदा किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल कितना 90, तो इस केस में भी आपका वर्क डन नहीं बन रहा। तो ये छोटी छोटी केसेस हैं जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, भाई किस केस में वर्क डन हो रहा है और किस केस में वर्क डन नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिलेटेड थिंग्स आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं उसको अगली वीडियो में शेयर कर सकूं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।